जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए आज की क्लास में हम आरडब्ल्यू संडे मॉक टेस्ट जो 8 फरवरी 2026 को आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आया, तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पुहार या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो ये चोल राजवंश का पतन था। ठीक है, चोल राजवंश का। नेक्स्ट है, अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाचन में मदद करती हैं? तो ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां करती हैं। ठीक है, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन में मदद करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? HYV की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटीज़। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे, और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो ये करते हैं कुंभ मेले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेले में ये सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अल्लाह रखा खां है। ठीक है, अल्लाह रखा खां ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो ये मेघालय राज्य की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और स्पंदित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो ये CO2 बदल सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बदल सकती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों पर यह आधारित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती है? तो ये 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती है। ठीक है, 18 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये भाग फर्स्ट है। ठीक है, भाग 1, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, दांडी मार्च। 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में किस भारतीय पहलवान ने भारत को एकमात्र पदक दिलाया? तो ये राशिद अनवर ने दिलाया। ठीक है, राशिद अनवर ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में एकमात्र पदक दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से। राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके समतुल्य है? तो ये संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है। निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है? तो ये सतह पर लौह ऑक्साइड। ठीक है, सतह पर लौह ऑक्साइड ये मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है।
अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार जीता इन्होंने और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये त्रिनाद और टोबैगो के बने हैं। ठीक है, स्टुअर्ट यंग। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 में खेलों में जवाबदेही में सुधार के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया था? तो ये अनुराग ठाकुर ने किया था। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने 2025 में खेलों में जवाबदेही में सुधार के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया था, अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से था? तो इनका संबंध डीएनए से था। ठीक है, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन ने। और साथियों, ये थी मेरी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।